अरे हमको चिमके तक नहीं मिलता है। मिलेगा, अभी लाए हैं। तो आपको तो मुखिया जी भाई घुसा रहे हैं। घुसाएगा नहीं, हम मिलवे नहीं करेगा। क्या है बताइए, इस बाढ़ के राहत पे क्या किया जा रहा है सर? और वही हम लोग भ्रमण कर रहे हैं। गंगा का जल स्तर बढ़ा है और 2016 में जो आया था उच्चतम स्तर लगभग उसके बराबर है और अगले 2 दिन में उसको क्रॉस कर जाने की भी संभावना है। तो उसको देखते हुए हम लोग भ्रमण कर रहे हैं और बख्तियारपुर, रतमल गोला और हमारा बाढ़ प्रखंड, इनसे में जो दियारा एरिया है उसको हम लोग देख रहे हैं मुख्य रूप से। और उसमें यही प्रयास है कि जो लोग अंदर हैं उनको बाहर लाया जाए। जो इच्छुक हैं, जिन लोगों का थोड़ा ऊंचाई पर पुराना घर बना है, नहीं आना चाह रहे हैं, तो उनको वहीं हम लोग सहायता देंगे, चूड़ा गुड़ पैकेट और सब चीज़ें। बाकी जो लोग बाहर आ रहे हैं उनके लिए सामुदायिक रसोई, उनको पॉलीथीन सीट, पशुओं के लिए पशु चारा, स्वास्थ्य की उनके जांच और देखभाल, पशुओं के स्वास्थ्य की भी देखभाल, तो ये सब चीज़ें हम लोग तैयारी करा रहे हैं और आज से सब जगह शुरू हो गया है। इसको और बड़े पैमाने पर हम लोग करेंगे ताकि किसी को असुविधा नहीं हो। अभी तक तो कुछ शुरू नहीं हुआ है सर। न जाके देख लीजिए, नहीं शुरू हुआ है। इस क्षेत्र में तो नहीं हुआ है सर। न जाके देखिए ना, इनको दिखाइए ले जाके, सीओ साहब, ठीक है, इनको दिखाइए ले जाके, जाके देखिए, जाइए। ओके सर। यहाँ पे पशु चारा जो है कल से आ जाएगा। दे दिए हैं, रुको ना, पशु चारा के रिक्वेशन दे दिए हैं। कल से यहाँ पे पशु चारा आ जाएगा और वो बंटना शुरू हो जाएगा। अभी हम लोग पॉलीथीन सीट्स जो है सभी को पॉलीथीन सीट्स जो है ना, हाँ ये देखिए बाकी सब रख लिया है अभी। ये देखिए सब बात कीजिए, जनता सब नया। ये प्लास्टिक आपको कहाँ से मिला है? ब्लॉक से? जी हाँ। कौन? सीओ साहब भिजवाए हैं? मुखिया जी दिए हैं? कौन दिए हैं? मुखिया जी के थ्रू मिला है, सीओ साहब कहे हैं। ठीक है, बढ़िया बात। यही प्लास्टिक यहाँ कैसे रह रहा हो तू सब? ये पुरानका से रही न मिले है। नया मिले है ना, तो नया लगाइए। नया लगाइएगा तो ना दिखेगा ना, चाहिए ना। नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। क्या किसी को मिला, किसी को नहीं नहीं? सर बोले हैं, सर अभी तो बोल रहे हैं कि मिला है सबको। और आया हुआ है, सबको मिलेगा अभी। तो सबको मिल रहा है, सब लोग नया लगाइए। ठीक ठीक है, कुछ के नहीं मिला, कुछ के मिला है। आगे खड़ा किया है। ठीक है, हम समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। आप लोग परेशान नहीं होंगे। मिलेगा। आप लोग परेशान नहीं होंगे। जल्दी जो सेट था ना वो हम चिमके तक नहीं मिलता है। मिलेगा, अभी लाए हैं। तो आपको तो मुखिया जी भाई घुसा रहे हैं। घुसाएगा नहीं, हम मिलवे नहीं करेगा तो घुसाएगा। आपके मुखिया जी तो कह रहे हैं हम सब चीज दे दिए हैं। क्यों नहीं मिला है? 10 गो के चिमकी मिल गए तो मिल गए, 10 गो के चिमकी मिल गए। अरे नहीं बाप पर चढ़ा सब बात हम पूछ लियो, हम बता देंगे सबका बर्तन। 10 गो के चिमकी मिल गए तो मिल गए, 10 गो के चिमकी मिल गए। अरे नहीं बाप पर चढ़ा सब बात हम पूछ लियो, हम बता देंगे सबका बर्तन। एक को फुल सब बचेगा, 1000 बचेगा। इस तरह का शिविर है तो क्या ये ब्लॉक की तरफ से आप आए हैं या फिर हॉस्पिटल की तरफ से? तो राहत कार्य के लिए, रात का सभी लोग एकदम राहत कार्य के लिए। तो क्या क्या है यहाँ पे आपके पास? फर्स्ट ट्रीटमेंट या और फिर फर्स्ट ट्रीटमेंट के लिए? ट्रीटमेंट ज़्यादा होगा तो ज़्यादा रहेगा तो फिर एम्बुलेंस से भेजा जाएगा। एम्बुलेंस का व्यवस्था है, कोई ऐसा दिक्कत रहा अरे सब ठीक है, साहब के साथ दो जगह और सर यहाँ पे जो आप व्यवस्था किस तरह से की? यहाँ अभी हमारे पास जो दवाइयाँ हैं उसको वितरण किया जा रहा है। जैसे अभी कीटनाशक दवा का अति आवश्यक है सभी जानवरों के लिए, तो उसका वितरण किया जा रहा है। ठीक है, और बीमारी जिनके भी साथ बीमारी भी है उसका भी इलाज किया जा रहा है। और अगर किसी तरह के ज़्यादा परेशानी होती है तो फिर आप क्या करेंगे? जाएंगे जहाँ पर अगर अंदर कहीं बीमारी अगर वहाँ जाकर इलाज किया जाएगा। अभी तत्काल यहाँ पर इलाज केंद्र में किया गया। तो आप भी जो है ब्लॉक की तरफ से हैं, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हैं? पशुपालन विभाग से हैं हम, भ्रमण सिंह पदाधिकारी।
राहत कार्य के लिए आप आए? हाँ जी, राहत कार्य के लिए हमारी टीम है। हमारे यहाँ 5 कर्मचारी हैं, 3 कर्मचारी 2 डॉक्टर यहाँ पर प्रतिनिधित्व। यहाँ का जो व्यवस्था देखा गया है सर, वो बहुत ही अच्छा है। तो क्या आप सारे पंचायत में इस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं? हाँ, कहीं भी पानी है इसके बाद हम लोग इसके बाद से रामनगर करारी कछार में जहाँ आपके साथ कल घूमे थे, वहाँ भी हम लोग वहाँ पे कैंप लगवा रहे हैं। दोनों कहाँ दिक्कत है कि हम लोग घूमे हैं, पत्रकार महोदय के साथ घूमे हैं और पानी घुसा है अंदर में। पशु लोग जहाँ पे लगाया था लोग, आज वहाँ पे हम पॉलीथीन सीट्स भेज रहे हैं सारे लोगों के लिए। उसके बाद जो व्यवस्था आप यहाँ पे देख रहे हैं, बिजली की भी व्यवस्था हम करवा दे रहे हैं वहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि यहाँ पे पानी पहले आ गया था दरिया क्षेत्र होने के चलते, इसलिए यहाँ पे सारी व्यवस्था हम लोग कर दिए थे। यहाँ पे आपके साथ हम कल घूमे, कल पानी घुस रहा था वहाँ से, इसलिए आज हम लोग सारी व्यवस्था वहाँ पे कर दे रहे हैं। बाढ़ के लिए जो अनुशंसा होता है वो भी अनुशंसा हम लोग कर देंगे। रोड के उत्तर साइड जो भी क्षेत्र है, अगर पानी बढ़ेगा दक्षिण में भी घुसेगा तो वहाँ भी हम लोग सारी व्यवस्था करेंगे। और यहाँ पे हम लोग राहत केंद्र भी एक चला रहे हैं, अभी आपको ले चलते हैं। हाँ सर, बोलिए, क्या परेशानी है कुछ आपकी? हमारा बहुत रामनगर के भारी परेशानी है। सीओ साहब मदद कर रहे हैं, इसमें दुमत नहीं है। सरकार द्वारा जितना दी जा रही सहायता बहुत अच्छा बात है, लेकिन यहाँ हो रहा है कि पॉलीथीन कम बटा है। पॉलीथीन होता है कि जिसको बना नहीं आके ले गया, माने एक घर नहीं 2 घर ले गया, लेकिन होता क्या है कि जितना बटा नहीं बट रहा जितना हमको चाहिए। पूरा यहाँ से रामनगर के पूरे रोड पर बसा हुआ गरीब आदमी नहीं बट रहा, और बटेगा तो अच्छा बात। सरकार के द्वारा जो दी जा रही राशि, हम चाहते हैं कि ऐसा हो कि सबको आप दीजिए, एक आदमी बचा नहीं रहे। देखिए, मॉनिटरिंग आप में से कोई कर रहे हैं इस चीज़ों का? हाँ कर रहे हैं, सरपंच हमारा कर रहा है। कहाँ है आपके सरपंच? कहाँ यहाँ पे हैं? 1 मिनट में हमारा सरपंच कर रहा है। हाँ सरपंच साहब, बोलिए, क्या कोई दिक्कत रह गया अभी भी? प्रशासन द्वारा बहुत हद तक प्रयास किया जा रहा है, दिया जा रहा है, जितना हो सकता है दिया जा रहा है। अभी कुछ सीटें हमारी मिली हैं, बिजली की व्यवस्था प्रशासन द्वारा किया गया है, कुछ नाव की व्यवस्था किया गया है और प्रयासरत है। धन्यवाद। हाँ, सीओ साहब को बहुत बहुत पूर्वा प्रशासनिक अमला को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और बहुत सारे पॉलीथीन लाने के लिए प्रयासरत है। कल से सामुदायिक किचन स्टार्ट करवाएंगे, तो अब इनकी कार्यशैली से हम लोग संतुष्ट हैं। हम लोग ऐसा कुछ नहीं, बस उनसे कुछ कर लीजिए। हाँ ना, आपने बता। सरपंच साहब कहीं वो व्यवस्था होना चाहिए। और हमरा कहे कि सभी वार्ड में एक आदमी के लिस्ट बना कर दिया जाए। कुछ आदमी ऐसा छोड़ देते हैं और बाद में भेजते हैं, लोग माने डबलिंग करते हैं। ये नहीं होना चाहिए, ईमानदारी से बंटवाना चाहिए। तो इसके लिए जो है मॉनिटरिंग टीम आपका होना चाहिए, जो गांव के लोग हैं वही बताएंगे ना? हाँ, गाँव के आदमी रहेगा हो जा, 5 आदमी को सरपंच के रखेंगे, मुखिया जी रहेंगे और सब रहेंगे, सब कोई उस व्यवस्था में बताए। ये नहीं कि फलना को दे दीजिए, फलना को दीजिए, वो बंटवाएगा, वो सब नहीं होना चाहिए। ये जो कर रहे हैं सरपंच, हित के काम हो रहा है, संतुष्ट हम लोग। नहीं रहेगा फर्जी आदमी बंटवा रहा है, वैसा नहीं चाहिए। पक्का नेता यही लोग हैं। हाँ ठीक, यहाँ अभी हम लोग बनवा रहे हैं। आइए सिराज, आइए आइए सर, जो भी है। अथमल गोला प्रखंड के अंचलाधिकारी पंकज कुमार जी आज पुनः जो है रामनगर करारी कछार का फिर से निरीक्षण करने के लिए निकले और निरीक्षण में उन्होंने फिर से देखा कि जलस्तर जो है तेज़ी से बढ़ रहा है और वो पूरे एक एक गली एक एक मोहल्ले का जो है निरीक्षण करने के लिए आज निकले थे। और इसी दरमियान उन्होंने हर जगह हर गली में जाकर यह देखा कि किस तरह से जलस्तर के वृद्धि के कारण लोगों की परेशानियां बढ़ रही है। उन्होंने लोगों की परेशानियां को खुद नज़दीक जाके उनसे रूबरू होकर देखा है। जैसा कि आप देख रहे हैं
वो खुद ही पानी के नज़दीक हैं, वैसे जगह पर हैं जहाँ कीचड़ भी है, और वो खुद उन जगहों पे गए हैं, खुद से चलकर गए हैं, अपनी गाड़ी का भी इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने, और वो जनता के दर्द को नज़दीक से समझने की कोशिश कर रहे थे, जिसके तहत वो रामनगर करारी कछार के वार्ड नंबर 2 से होते हुए वार्ड नंबर 3 तक गए हैं। और वार्ड नंबर 3 में जो भयावह स्थिति है, ऐसे तो भयावह स्थिति वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4 में भी है और 8, 9 में भी है। ऐसे माना जाए तो पूरी जो रामनगर करारी कछार की जो रामनगर करारी कछार पंचायत है, वो पूरा ही जलमग्न होने की स्थिति में है। लगभग हर जगह, हर वार्ड में, हर मोहल्ले में, हर गली में पानी आ चुका है। अगर गंगा का रफ्तार इसी तरह से रहा तो कल सुबह तक होते होते पूरे रामनगर करारी कछार का एरिया है जो जलमग्न हो जाएगा। जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि सीओ साहब खुद उन क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं जो बहुत ही अधिक प्रभावित है, और वो उन क्षेत्रों को खास करके वैसे क्षेत्रों में जा रहे हैं जहाँ पे आवागमन का भी दिक्कत है। तो आवागमन के में जहाँ भी दिक्कत हो रही है, जहाँ भी रास्ते की परेशानी है, वहाँ इन्होंने तत्काल राहत के लिए जो बालू की बोरी है उसे यहाँ पे गिरवाने के काम किए हैं, और लोगों को जो आने जाने में असुविधा हो रही है उससे तत्काल राहत दिलाने की बात कर रहे हैं। जैसा कि आप खुद भी देख रहे हैं कि लोग खुद सीओ साहब को आने में परेशानी हो रही है, तो लोग जो है बालू की बोरी रख रहे हैं और उन्हें वो प्रभावित स्थल तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो भी प्रभावी है वो सब इनके आंखों के सामने आए और लोगों को अधिक से अधिक जो भी सुविधा सरकार के तरफ मुहैया कराया जा सकता है, और जो सरकार मुहैया करा रही है वो आम जनता तक भी पहुंचाया जा सके। तो यह सीओ साहब का बहुत ही सराहनीय प्रयास था, जिसके तहत उन्होंने जो यहाँ के लोकल समाज सेवी हैं, प्रमोद जी हैं, राही जी हैं, नीतीश कुमार उर्फ कारू जी हैं, और जो तमाम जनता हैं, वो सीओ साहब के साथ ही घूम घूम के जो है पूरे वार्ड का, पूरे क्षेत्र का निरीक्षण कर रहे हैं। और इन्होंने जैसा कि खुद देखा है कि अब क्षेत्र जो है बहुत ही प्रभावित है, और इन्होंने तत्काल ही सारी सामग्री उपलब्ध करवाने की बात कही है, जो आप आगे भी देखते रहिए किस तरह से इन्होंने निरीक्षण किया है। ठीक है। सरपंच जी को पकड़िए, मुखिया जी को पकड़िए, साहब से बुलवाइए, काम हो जाएगा। होती के जो बैठल गरिया में वो गली हटो रे बाबू, हटो। अरे यही पहिया देखिए ना, आप देख लिए तो हम भी देखिए। अरे रहने दीजिए, गलिए जाके कितना कीजिए। बोलो यार, फ्लड है, मदद भी होगा ना यार, कैसे करवाओ। आप देख रहे हैं मगधी बेला, और हमारे बीच हैं रामनगर करारी पंचायत के मुखिया प्रत्याशी प्रमोद कुमार। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आपके पंचायत का जो बाढ़ के चलते यह हाल है, इसमें आपका और सरकार का क्या कदम है? अभी तो मान लो कि पानी का स्थिति बड़ा बुरा हाल है। पानी अभी बढ़ने के ही कगार पर है। अभी तक मान लो कि सीओ साहब जहाँ तहाँ बोरा की व्यवस्था किए हैं, और चिमकी के लिए भी बोले हैं, और चिमकी के बाद मान लो कि कहे कि चारा भी देंगे, और दवा भी उपलब्ध करा रहे हैं। अभी तक के जल स्तर में आपके अनुसार वृद्धि है या रुका हुआ है या कम गया है, क्या लग रहा है? नहीं, जल स्तर में वृद्धि है। वृद्धि है। क्या अनुमान आप लगा रहे हैं? अनुमान है कि 2016 के लगभग रहेगा पानी। 2016 में जो फ्लड आई थी, जिस तरह से हाहाकार सब जगह था, क्या लग रहा है कि पुनः उसका पुनरावृत्ति हो सकेगा? वह स्थिति में रहेगा 2016 की स्थिति। हम जानना चाहेंगे, गंज पर वार्ड नंबर 2 के पास आए हुए हैं, और यहाँ 3 नंबर के पास, और हम पब्लिक से जानना चाहेंगे। युवा, क्या नाम हुआ आपका? रंजीत कुमार। रंजीत कुमार जी, क्या आपको लग रहा है इससे पहले भी आप इस तरह का पानी देखे थे क्या? नहीं।
हाँ देखे थे। देखे थे। आपको क्या लग रहा है कि पानी पहले से ज़्यादा बिकरा रूप में आएगा या हो गया? पहले से तो ज़्यादा रूप में आ सकता है। आ सकता है। आप लोग कुछ युवा कुछ तैयारी किए हैं क्या? कोई तैयारी नहीं की है। युवा तैयारी नहीं की। इस बाढ़ से बचने के लिए, अपने ग्रामीणों को बचाने के लिए कोई तैयारी किए हैं? अभी तो सरकार के तरफ से अब सरकार पर निर्भर करता है। और इसी बीच में हम रामनगर करारी पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि हमारे परम प्रिय मित्र कारू जी से हम जानना चाहेंगे कि आपकी पंचायत में कहाँ कहाँ व्यवस्था में कुछ गड़बड़ी है या कहाँ व्यवस्था अच्छी तरीके से आप कर पाए हैं? ये हम लोग 5-6 रोज से जब से फ्लड आया है, हम लोग अपने स्तर से पदाधिकारी लोग से कह के, सीओ साहब से कह के, आज हमारे डीएम महोदय भी आए थे और वो बोले हैं कि 1 से 9 तक फ्लड घोषित कर दिया गया है। आपको जो भी सरकारी मुआवजा, उचित मुआवजा होगा आप लोग को दिया जाएगा। और हमारे सीओ साहब भी इसमें बहुत सक्रिय हैं। 2-3 रोज से हम लोग के साथ आए हैं। 1, 2, 3 बाढ़ का निरीक्षण करके गए हैं। 5-6 का निरीक्षण करने के लिए 1 घंटा के बाद बोले हैं। हम लोग भी साथ जाएंगे और वो आश्वासन दिए हैं कि कल चारा की भी व्यवस्था होगी। अब देखिए उनके तरफ से कल हो पाता है या नहीं। और हम लोग प्रशासन से चाहेंगे, खास करके सीओ साहब से, कि एक मेडिकल कैंप रामनगर करारी कछार में भी लगाया जाए। वो भैंस जानवर का अलग और आदमी लोग के लिए अलग। धन्यवाद कारू जी। अब इसी बीच अथमागोला प्रखंड से जिला परिषद प्रत्याशी भाई अरुण कुमार निराला जी से हमारी बात होना है और हम निराला जी से जानना चाहेंगे कि आप अपने प्रखंड में किस तरह का सुविधा को देखना चाहते हैं और किस तरह का सुविधा आपके द्वारा किया जा रहा है। देखिए, हमारा पूरे क्षेत्र बाढ़ प्रभावित है, चाहे रोड के इस साइड हो चाहे रोड के उस साइड हो। टाल का हमारे किसान जो है बहुत मरमाहत हैं। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि आज से 2 महीना पहले बारिश के पानी से पूरे टाल जो है वहाँ का फसल बर्बाद हो गया। फिर हम लोग के किसानों का हम लोग को थोड़ा सा जो आस था कि बियर से कुछ पैदा होगा, वो भी दह गया। हम पूरे प्रखंड वासी पूर्ण रूपेण बाढ़ प्रभावित हैं। ये थोड़े था कि सीओ साहब के द्वारा जहाँ तहाँ बोरा गिराया जा रहा है बाढ़ के पानी रोकने के लिए, लेकिन ये सब कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। बाढ़ क्या चाहते हैं सर? बाढ़ प्रभावित हम लोग हैं, बाढ़ प्रभावित घोषित होना चाहिए। किसानों का उचित मुआवजा मिलना चाहिए, बाढ़ पीड़ित को उचित मुआवजा मिलना चाहिए। मैं डीएम साहब से यही मांग करता हूं, बिहार सरकार से यही मांग करता हूं। सीओ साहब यहाँ का सारा रिपोर्ट लिख करके भेजें। हम लोग बाढ़ पूर्ण रूपेण प्रभावित हैं, चाहे रोड का इस साइड हो चाहे रोड का उस साइड। तो आप देख रहे थे मगधी बेला और इसी तरह से हम दूसरे मोहल्ले में भी आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।